गोलीय दर्पण से परावर्तन के किरण आरेख। गोलीय दर्पण से परावर्तन के किरण आरेख, यानी कोई भी प्रकाश किरण जैसे ही गोलीय दर्पण पर पड़ेगी तो कहाँ से होके जाएगी, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अभी आपको एफ यूवी में संबंध बताने जा रहे हैं। उसके पहले आप थोड़ा सा देख लें। यह आपका अवतल दर्पण है। अगर कोई भी प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर आने के पश्चात इसका वक्रता केंद्र, इसका फोकस है, इसके फोकस से होकर के जाएगी, चाहे वो उत्तल दर्पण हो और चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों की ये मुख्य अक्ष है। यहाँ के समांतर जो भी प्रकाश किरण आएगी वो इसके फोकस से ही होकर जाएगी, यहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी, फोकस से होगी। ये पहला किरण आरेख हो गया। दूसरा किरण आरेख है कि कोई भी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो बिना मुड़े सीधी अभिलंबवत आपतित होने के कारण बिना मुड़े सीधे उसी दिशा में निर्गत हो जाएगी। ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। वैसे ही ये उत्तल दर्पण में भी होता है। जैसे किरण आ रही आती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ से अपसरित होती हुई प्रतीत होगी। तीसरा नियम होता है कि कोई भी प्रकाश किरण यदि उसके फोकस से होकर जाती है, ये इसका फोकस, इसके फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकलेगी परावर्तन के पश्चात। ऐसे उत्तल दर्पण है, यहाँ इसका ये फोकस है, ये फोकस की तरफ एक प्रकाश किरण आ रही है, परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकलेगी। तो ये तो किरण आरेख हो गए, ये जानना बहुत जरूरी था। अब आपको किसी दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध क्या होते हैं, यूवी एफ में संबंध क्या होते हैं, वो आपको हम डेरिवेशन बता रहे हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले एक दर्पण ले लेना है। एक आप हमने एक अवतल दर्पण ले लिया, ये आप देख रहे हैं, ये अवतल दर्पण है। ये हमने M1 और M2 अवतल दर्पण ले लिया। इसकी ये मुख्य अक्ष है, इसका ये ध्रुव है। यहाँ पर इसकी मुख्य अक्ष में एक वस्तु ओ डैश स्थित है। जब ये वस्तु यहाँ पर स्थित है, यहाँ से एक प्रकाश किरण चली और जैसे ही जाकर के दर्पण के बिंदु ए पर पड़ी जाकर के, यहाँ पर दर्पण M1 M2 के बिंदु ए पर पड़ी जाकर के, पढ़ने के पश्चात तुमको मैंने अभी बताया कि ये उसके फोकस से होकर के निर्गत होगी, इससे फोकस से होकर के परावर्तित किरण के रूप में निर्गत होगी। दूसरी प्रकाश किरण जो कि अभिलंबवत पड़ती है, यहाँ से ऐसे आई, ये दूसरी प्रकाश किरण है। जैसे ही दर्पण पे पड़ी जाकर के ये बिंदु बी पर पड़ती है, अभिलंबवत पड़ने के कारण ये इसके वक्रता केंद्र की दिशा में वापस चली जाएगी और यहाँ पर इसका एक, जहाँ पर दोनों किरणें आपस में काटेंगी तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब आई डैश बन के तैयार हो गया। तो ये आपके हो गए किरण आरेख इसके। यहाँ से हमने एक अभिलंब डाल दिया n। यहाँ से मैंने आपको चिन्ह प्रॉपर्टी में बता रखा है कि जो वस्तु की दूरी है ध्रुव से वो PO यानी माइनस की U होगी, और इसके बाद जो प्रतिबिंब की दूरी है PI ये आपकी माइनस की V होगी, और इसके बाद ये जो PF आप देख रहे हो, ये PF इसकी फोकस दूरी है, ये भी F ऋणात्मक रहेगी, क्योंकि अवतल दर्पण है। आपतित किरण की बाईं ओर जितनी भी दूरियां होंगी वो सारी ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी। और जो आप PC देख रहे हो, PC ये आपकी वक्रता त्रिज्या है, ये भी ऋणात्मक रहेगी। अब हम डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। चित्र में आपने देखा कि यहाँ पर त्रिभुज OO'C तथा त्रिभुज II'C समकोणिक हैं या समान कोणिक हैं, समरूप हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें इसकी जो लंब भुजाओं अनुपात आधार भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। OO' II', ये आपका OO'C है, ये आपका II'C है। तो OO' अपॉन II' बराबर, अब इसकी आधार भुजा OC है, OC अपान, और इसकी आधार भुजा आप देख रहे हैं ये IC है, IC हो गई। इक्वेशन इसको हमने फर्स्ट दे दिया।
अब पुनः हमने चित्र में देखा कि त्रिभुज ANF और त्रिभुज II डैश, ये जो त्रिभुज आप देख रहे हो, त्रिभुज ANF ये वाला त्रिभुज देख रहे हो, और दूसरा त्रिभुज देख रहे हो II डैश F, ये भी समान कोणिक हैं। जब ये समान कोणिक हैं तो यही कंडीशन इसमें भी लागू होगी, तब हो जाएगा इसकी लंब भुजा AN और इसकी लंब भुजा II डैश, AN अपॉन II डैश बराबर इसकी आधार भुजा NF है और इसकी आधार भुजा IF है। परंतु आप देख रहे हो कि जो OO डैश है ये इस AN के बराबर ही है, तो यहाँ पर AN बराबर OO डैश हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया AN बराबर OO डैश, तब क्या हो गया OO डैश बटे II डैश बराबर NF बटे IF। समीकरण नंबर इसको सेकेंड दे दिया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से ये इसके बराबर है दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दी। जैसे इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखी, या लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से OC अपान IC बराबर NF बटे IF। लेकिन चूँकि दर्पण का ये द्वारक जो है ये छोटा है, या दर्पण के ध्रुव से इस वस्तु की जो दूरी है, दर्पण का जो द्वारक वो बहुत छोटी है, यानी A की जो दूरी है वो बहुत छोटी है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो NF और ये PF, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम NF बराबर PF ले सकते हैं, क्योंकि दर्पण के द्वारक छोटा। तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा OC बटे IC बराबर PF बटे IF। अब हमें इस चित्र में से ये सारी दूरियां रखनी है जिनके मान हमें पता है, ये दूरियों के मान। OC आपको पता नहीं है तो OC हमें निकालना, ये OC है। अगर हम PO में से PC घटा देंगे, PO में से PC घटा देंगे तो आपका OC निकल के आ जाएगा। अब बात आती है IC की। IC आप देख रहे हो, इस PC में से PI घटा देंगे, PC में से PI घटा देंगे। PF का मान में पहले से पता है, फोकस दूरी है। IF का मान नहीं पता है, तो IF निकालने के लिए हम PI में से PF घटा देंगे। PI में से हमने PF घटा दिया। अब इनके मान उठा के रख देने हैं। PO क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी है। चित्रानुसार PO का मान माइनस का U है। PC क्या है, PC वक्रता त्रिज्या है इसकी, माइनस का 2F है, ये दूरी हो जाएगी। PI क्या है, माइनस का V है, दर्पण से वस्तु दूरी है। और PF क्या है, इसकी फोकस दूरी, ये भी ऋणात्मक होगी। अब इनके मान उठा के हम यहाँ रख देंगे। PO माइनस का U, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2F अपान ये माइनस का 2F प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। PI का मान माइनस V रखेंगे तो ये V हो गया, इज इक्वल ये आपका माइनस का F हुआ, माइनस का V हुआ, प्लस F हुआ। अब इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। जब मल्टीप्लिकेशन कराने पर आ जाएगा, इसका गुण इसमें कराएंगे तो UV माइनस 2FV माइनस UF प्लस 2F स्क्वायर, इसका गुण इसमें कराएंगे माइनस माइनस प्लस 2F स्क्वायर और प्लस माइनस 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 का FV हो गया। अब ये UV बचा, इसको उस तरफ जाएंगे, 2FV में से एक FV चला जाएगा, एक FV बचेगा और ये UF 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कट गया, UF उस तरफ जाएगा तो ये आपका प्लस का हो जाएगा। पूरे में UVF का, दोनों पक्षों में UVF का भाग दे दीजिए। जैसे आप UVF का भाग दोगे, UVF और UVF, तो UV से UV कटा, आ गया आपका 1/F बराबर, यहाँ से FV से FV कटा, बचा 1/U और यहाँ से UF से UF कटा 1/V। तो ये आपका संबंध निकल के आ गया 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, दर्पण के लिए UVF में संबंध। इसका मैं नोट्स भी आपको भेज दे रहा हूँ, नोट्स भी बनाते रहें। धन्यवाद।